क्या करें जब अपने पैशन को फॉलो करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट अपॉर्चुनिटी, टैलेंट, लक, पैसा नहीं बल्कि आपके खुद के पेरेंट्स हो। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे सबसे बड़े फैंस यानी कि हमारे पेरेंट्स हमारे पैशन का नाम सुनते ही हमारे सबसे बड़े क्रिटिक्स बन जाते हैं। ऊपरी तौर पे तो दिखाते हैं कि बेटा जो जी आए करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब पैशन का नाम ले लो कि पापा मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ या मम्मी मैं डांसर बनना चाहती हूँ, तो एक अजीब सी बेचैनी उनके अंदर दौड़ने लगती है और वो हमें किसी ना किसी तरीके से एक स्टडी वाले राउट में डालने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों हमारे पैशन का नाम सुनते ही हमारे रास्ते में सबसे बड़े क्रिटिक्स और रुकावट बन जाते हैं? इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और आर्टिस्टिक एस्पिरेशंस और समझेंगे इनके क्लैश के बारे में। आखिर क्या रीज़न है हमारे पेरेंट्स के पीछे का डर का कि वो खुल के हमारा सपोर्ट नहीं करना चाहते हमें पैशन को फॉलो करने के लिए? क्या है वो मुख्य कारण, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मैं अंत में आपके साथ शेयर करूंगा 4 स्टेप्स का एक ऐसा बुलेट प्रूफ फ्रेमवर्क जिससे आप अपने पेरेंट्स के डाउट को सपोर्ट में बदल सकते हैं। सो द प्राइमरी रीजंस कुड बी लैक ऑफ एविडेंस। सिंपल, सबूत नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट यू। किस बलबूते पे अपनी सारी की सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दांव पे लगा दें? आपको लगता है कि आप अगले माइकल जैक्सन या एड शीरन या टेलर स्विफ्ट बन सकते हैं या शाहरुख खान बन सकते हैं। दैट्स ऑल फेयर एंड ऑफ कोर्स यू कैन एंड यू शुड, यू हैव टू हसल फॉर इट, बट मे बी दे डोंट थिंक सो बिकॉज आपने कुछ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास्ट में ऐसा दिखाया नहीं, आपने कोई ऐसे शोज किए नहीं, ऐसी चीज़ें लिखी नहीं, ऐसा गाया नहीं है, शायद हमने उनको वो सबूत ही नहीं दिया है। ये एक वजह हो सकती है। सेकेंड, दे मे रियली डोंट हैव द मनी टू सपोर्ट यू। शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है ही नहीं कि वो आपको सपोर्ट कर सकें। मेरे पर्सनल केस में ऐसा था कि मैं जब स्कॉटलैंड गया था अपना शो करने के लिए, तब वहाँ पे एक वर्ल्ड के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ जो एक्टिंग और ड्रामा के कोर्सेज कराते हैं म्यूज़िकल के, अमेरिका की है एमडा। आप गूगल करके देख सकते हैं, अमेरिकन म्यूज़िकल ड्रामा एसोसिएशन करके अकेडमी ऐसे है एमडा। तो वहाँ का ऑडिशन हो रहा था, वहाँ पे मैंने प्ले में अपने प्ले परफॉर्म करने, इंडिया रिप्रेजेंट करने में गया था। 2019 की बात है ये। तब मैंने ऐसे ही वहाँ पे ऑडिशन दे दिया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और मुझे करीबन 16 लाख की स्कॉलरशिप वो लोग दे के बुला रहे थे। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम था जिसमें बैचलर्स प्लस मास्टर्स इंक्लूडेड थी और वो 2 प्राइम शहरों में थी दोस्तों, LA यानी कि हॉलीवुड और न्यूयॉर्क। वर्ल्ड के 2 बेस्ट शहर, मतलब आप सोचिए लखनऊ से उभर के मैं डायरेक्ट हॉलीवुड के कदमों में होता उस स्कॉलरशिप की वजह से। लेकिन फिर भी हमारे घर के हालात वैसे नहीं थे कि मेरे पेरेंट्स करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा 4 साल के लिए जो US में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है वो अफोर्ड कर सकें। और मैं भी अपने सपनों का वज़न उनकी प्रॉपर्टी बिकवा के, उनकी बैकअप और उनकी सेविंग्स छीन के नहीं करना चाहता था, अपने दम पे हासिल करना चाहता था। कोई बात नहीं, वो एक सपना गया कुर्बान, ठीक है, नहीं सीखे, खुद से सीख रहे हैं, खुद से वहाँ की किताबें मंगा के सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा केस भी हो सकता है बहुत लोगों के साथ कि आपके माँ बाप के पास वाकई में वो सोर्सेज ना हो, लेकिन हमें समझना होगा उनके पक्ष से भी कि क्यों उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है हमारी चीज़ समझना। हमें बहुत आसानी समझ में आता है, अरे जनरेशन बदल चुकी है, कंटेंट की दुनिया है, कंटेंट इकोनॉमी है और पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या है कि वो करोड़ों लाखों रुपए महीना छाप रहे हैं खाली इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के और टिकटॉक पे बना के और व्हाट नॉट। आवर पेरेंट्स डोंट गेट इट because they have fought in a very different battle in a very different time zone, mostly in a very odd circumstances guys। जब उस समय ऐसे avenues नहीं थे तो उनके पास कोई comparison का रोड मैप नहीं कि मैं किससे कंपेयर करूँ इस चीज़ को कि ये क्या नई चीज़ बन के आ रही है। वो उस तरीके से tech savvy और forward thinking नहीं है। they rely more on पास्ट में क्या हुआ है, अच्छा हमसे क्या बोला गया था, अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, ये एक सेफ करियर ऑप्शंस में, बिकॉज अल्टीमेटली वो क्यों ऐसा करते हैं? अब प्यार करते हैं वो तो क्यों नहीं करने देते वो आपको जो हमें करना है? इसके लिए हमें उनका पक्ष समझना होगा थोड़ी और गहराई के साथ। तो हम आते हैं सेकंड सेगमेंट में, द केस। दोस्तों ये सब एम्पैथी से शुरू होता है। हमें उनका डर समझना होगा। वो हमारे सपनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि वो आपको और सिक्योर और प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपका दिल टूटे, हमारा दिल टूटे, हमारे सपने टूटे और हम मायूस हो जाएं या लाइफ पे गिव अप मार दें। पेरेंट्स का अप्रूवल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान अपने पेरेंट्स, अपने फादर का वैलिडेशन ही चेज़ कर रहा होता है कहीं ना कहीं। देखना चाहता है उनकी आंखों में वो सुनहरे आंसू जब वो यकीन से तुम्हें देख रहे हो और तुम्हें लग रहा हो कि लुक पापा, लुक मम्मा,
आई मेड इट, आई डिड इट, सी आई डिड इट, आई मेड इट हैपन। उस एक पल के लिए ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब वो समझते नहीं तो एक घृणा, एक द्वेष बन जाता है आपस में, जहाँ हम लड़ रहे होते हैं अपने आर्टिस्टिक पैशन को फॉलो करने की लड़ाई में, ताकि हमको खुल के सांस लेने को मिल जाए, हम अपने सपनों को खुली बाहों से बजाएं। हमें फेल ही होने हैं तो फेल हो जाए, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का मौका तो मिले। लेकिन कई बार वो अपने प्रोटेक्शन में, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट और वो हो जाते हैं, बिकॉज उनका रैशनल सिंपल है, जस्ट बिकॉज उनकी एज बड़ी है, उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, विच इज़ लॉजिकल, उन्होंने बहुत सारी तरीके की चीज़ें और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, विच यू माइट नॉट हैव सीन, वी माइट नॉट हैव सीन। सो देयर रैशनल इन देयर हेड इज जस्टिफाइड, बिकॉज हम बड़े हैं इसलिए मान लो। सही है या गलत है इस पे बात नहीं हो रही है, बात ये है कि बस बड़े हैं तो मान लो। हम चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे ऑलमोस्ट कॉलेज तक पेरेंट्स ही आपके मैक्सिमम खर्चे बेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन्स पढ़ा के और साइड गिग्स करके आप पैसे कमा के अपने शौक पूरे करने लगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉलेज के बाद तक भी पेरेंट्स का हमारी लाइफ में बहुत इंटरफेयर होता है, एज अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हमें ये भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि उनके डीपर फेयर्स क्या हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं उनके विचारों को। हमें उनको एंटागनिस्ट की नज़र से नहीं देखना, हमें देखना है उनके पर्सपेक्टिव से, कि अगर आप उनकी जगह होते, उनके शूज़ में अपने पैर डालिए, बेसिकली 10 कदम चलिए, कि आपके पास भी ये जिम्मेदारियां होती, आपके पास ये प्रेशर होते हैं कि बेटी को पायलट बनना है तो उसके लिए फ़ीस जोड़नी है, बेटे को कॉलेज अंडर ग्रेजुएट क्रॉस कराना है, जबकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो उसके लिए उसकी कोचिंग भी लगवानी है, सैलरी एक फिक्स अमाउंट की है, घर के तो खर्चे हैं ही जो बढ़ रहे हैं महंगाई के साथ, इस बीच में खुद के भी छोटे मोटे शौक और सपने हैं। इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, फिर सुनते हुए, और घर के कलेश और लड़ाइयाँ और इतनी सारी चीज़ों के बीच में कर रहे हैं, हमें उनके भी सैक्रिफाइसेस और हार्डशिप्स को समझना होगा। अल्टीमेटली गोल क्या है, देखो, उनके की कंसर्न रिजॉल्व करना है। अब उनके की कंसर्न्स हैं क्या? वो आता है हेज, यानी कि कैसे हम उनका विश्वास जीतें। अल्टीमेटली विश्वास का ही खेल है गोस। अगर उनको विश्वास है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आप 100% कर लोगे, और उसका विश्वास दिलाने का काम वो आपको है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप विश्वास तब दिला पाओगे जब आप वो काम करोगे, और आपको वो काम करने ही नहीं दिया जा रहा तो आप विश्वास कैसे दिलाओगे? तो ये एक लूप में हम फंस जाते हैं। बट अगर इस लूप को तोड़ के हम एक डील नेगोशिएट कर लें और एक हेज क्रिएट कर लें, तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जहानी कि हमारा उद्देश्य है कि अभी हमने समझ लिया कि पेरेंट्स के मुख्य कंसर्न हो क्या क्या सकते हैं, हमको उनसे उनका विश्वास जीतना है अपने ऊपर। सपोर्ट भले ही मॉनेटरी वे में वो करें ना करें, बट एटलीस्ट आशीर्वाद के तौर पे और दिल से वो ज़रूर सपोर्ट करें कि अगर ठीक है, पड़ोसी के शर्मा का बेटा ने अगले ही साल 40 लाख की नौकरी पा ली और आपका बेटा 30 साल का भी हो गया और 4 साल तक भी मतलब उसकी कोई नौकरी नहीं लगी है, उसका कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अचीव होते हुए नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो नहीं कर रहा है या उसने कुछ अचीव नहीं किया है। सो द मेन इशू इज हाउ टू गेट देम टू ट्रस्ट यू। बेसिकली वी हैव टू सॉल्व द की कंसर्न्स। एंड क्या है उनके की कंसर्न्स? पैसा नहीं कमाओगे इस फील्ड में जाके, इसमें सबको पैसा नहीं मिलता, तुम्हें भी क्या भांड बनना है, तुमको क्या कहते हैं खाली जाके दूसरों की शादियों में, बारातियों में, ऑर्केस्ट्रा में बजाना है अगर आप म्यूजिशियन परस्यू करना चाहते हो। जबकि हर तरीके का, हर काडरे का आर्टिस्ट बहुत ही रिस्पेक्टेड है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस जस्ट बन ही जाता है, क्योंकि उस समय वो आपके लिए नहीं सोच रहे, वो अपनी स्टेटस के लिए सोच रहे हैं कि मेरा ऑफस्प्रिंग जो मुझसे निकला, जैसे होता है ना भाई, राजा का पुत्र, राजा औरंगजेब, शाहजहां, ये तो जब अगर उनका पुत्र या पुत्री उस बड़े ही स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे जो उस जमाने के हिसाब से और लोगों की कलेक्टिव थिंकिंग के हिसाब से बड़ा स्टैंडर्ड है, लेट्स से कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी जी, अगर वो पॉलिटिक्स ना करके लेट्स सपोज शू मेकर बन जाते हैं, उनको शू डिजाइनिंग बहुत पसंद होती है, डू यू थिंक रियलिस्टिकली सोनिया गांधी एंड राजीव गांधी वुड हैव अप्रूव्ड? सो ये ट्रेडिशनल हायरार्किकल थिंकिंग और इसका प्रेशर है जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में ब्रेक करना, बट ये करना पड़ेगा और वो करेगा आपका एविडेंस। तो आपको एविडेंस इकट्ठा करना है ट्रस्ट गेन करने के लिए, ताकि ये प्रूव कर सकें कि मैं कमा अच्छा सकता हूँ और आपके लोग क्या कहेंगे वाले सवाल को भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले आ गया यू विल नेवर अर्न, सेकंड कम्स यू विल एंड अप ऑन अ फुटपाथ, अगेन दैट इज रिजल्टेड इन लाइक आपने कमाया नहीं तो आप घर का भाड़ा नहीं भर सकते, मैं कब तक तुम्हारा पेट पालूंगा या पालूंगी, ये घर है, ये सराय नहीं है जिसमें आप पड़े रहो, खाओ पियो और बस पड़े रहो और कोई वैल्यू ना प्रोवाइड करो। अब आता है दोस्तों मेन चीज, द डील। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको समझना है। आप ये मत सोचिए कि वो समझेंगे आपको, इंटाइटल फील करना बंद कीजिए। एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसमें हमें लगता है कि भाई हम तो मतलब डिजर्व करते ही हैं,
आपने भले ही उखाड़ा हो किया हो ना कुछ किया हो, बट आपको लगता है कि नहीं भाई आप भी क्या कहते हैं, आपकी भी फोटो होर्डिंग पे ऐसे ही लगनी चाहिए, क्योंकि आप बस अपने आप में अपनी दुनिया के सेंटर ऑफ यूनिवर्स में सबसे बड़े हीरो या हीरोइन है और आप डिजर्व करते हैं। तो ये एक एंटाइटलमेंट ट्रैप है, इससे बाहर निकलना जरूरी है। ये भी समझना है कि आपके पेरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, और ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको वो एविडेंस इकट्ठा करना है, यानी कि इतना काम करके ऐसी चीजें दिखानी, ऐसे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स या अपने काम को दुनिया तक पहुंचा के इतनी वाहवाही, सोशल प्रूफ इकट्ठा करना है, ताकि उनको सबूत मिल जाए कि ये बच्चा मेरा सिर्फ इसी चीज के लिए बना है, अगर मैंने इसको रोका तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। दुनिया ऑब्लिगेटेड है इससे ये काम पाने के लिए, एक एक्टर के तौर पे, एक म्यूजिशियन के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, व्हाटएवर। जब सोशल प्रूफ होगा, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आप जाएंगे, तो वो आपकी बात को क्यों नकारेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना नकार। तो पैरेलल स्किल्स बिल्ड करो। आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग, विजुअल डिजाइनिंग, स्केच डिजाइनिंग, एल्बम आर्ट वर्क, बहुत सारी चीज़ों की बहुत डिमांड है। आप देख सकते हो कि इन दोनों में आपका इकिगाई कहाँ है, कहाँ आपका पैशन और काम और समय और रिसोर्सेज मीट कर रहे हैं, जिसमें आप डाइवर्स करेंगे, जिसकी मार्केट में नीड भी है, जो करेंटली तुरंत बिक सकता है। अब डाइवर्सिफाई करने का टाइम आ गया है। यही है द मेन हेज टेक्निक। हेजिंग क्या होती है कि अगर ये चीज़ नहीं चली तो ये चीज़ चल जाएगी, ठीक है, फेल सेफ तरीका आप कह सकते हैं उसको। अगर ये वाला इंजन काम नहीं किया तो एटलीस्ट इस वाले इंजन से हमारा जहाज पहुंच जाएगा। यही है हेज। अब आप अपने करियर में मान लीजिए आप एक बेहतरीन विजुअल डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप बहुत सारी पेंटिंग्स और डिजिटल आर्ट और इंस्टॉलेशंस बनाना चाहते हैं, बट अभी शुरुआत में आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई नहीं बुला रहा आपको गवर्नमेंट्स की आओ WHO का हेडक्वार्टर पेंट कर दो, तो पैसा कहाँ से आएगा? सर्वाइव कैसे करोगे? अब जैसे मैं एक एक्टर हूँ, एक राइटर हूँ, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। एक्टिंग का काम मेरे पास अभी कोई बहुत सारी फिल्में या बड़ी बड़ी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, जो कि मेरा सपना अल्टीमेटली करना। थिएटर में खुद प्रोड्यूस करके बना रहा हूँ अपने दम से जितना कर सकता हूँ, बट राइटिंग का काम मुझे मिल जाता है, कॉपी राइटिंग का काम मुझे मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं अपना काम चला पाता हूँ, अपने घर से चला पाता हूँ और सर्वाइव करा पाता हूँ। वही पैसों में से कुछ बचा के मैं अपने शोज, टूर, ट्रैवल में कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत निवेश करके अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लगा सकता हूँ। तो आपको भी पैरेलल स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, ताकि आप ये चीज़ प्रूव दे सकें कि एक फेल सेफ ऑप्शन भी है। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि बी प्लान मत रखो, एक ही ए प्लान रखो, बट नहीं, प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। अरे यार, अगर वो चीज़ आगे जाके 5 साल बाद आपको सुखी या खुशी नहीं दे रही, तो आपके पास पूरा हक बनता है कि आप उस करियर को स्विच कर सकें, छोड़ सकें। क्या लोगों ने ऐसा नहीं किया कि 40 साल की उम्र पर जाके नॉवेल लिखी जो बेस्ट सेलिंग बनी है? JK राउलिंग 12-13 साल की उम्र से हैरी पॉटर नहीं छाप रही थी। शादीशुदा होके ऑलमोस्ट 30 ईयर्स पे पहुंच के, डिवोर्स होने के बाद, एक बेटी को पालते हुए, एक बच्चे को पालते हुए, ट्रेन में जाते हुए उनको वो आइडिया क्लिक किया और 12 बार रिजेक्ट होने के बाद उनकी नॉवेल छपी। किसी भी लाइफ के फेज में आपकी आर्ट इवॉल्व हो सकती है, निकल सकती है, आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप उसे मौका दें। रुकावटें सबकी जिंदगी में आती है दोस्तों, हमें ही आगे बढ़ना है, हमें ही लड़ना है उससे, और उसके लिए सेंसिबली लड़ना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि खाली हम अपने घर वालों से सिर्फ लड़ाई करें, मार करें, भाइयों से और पिताजी से, और सिर्फ गालियाँ सुनाएं और बस निकल जाए रॉक स्टार के कुनफाया करके और किसी मस्जिद में जाके गाना गाएं और बजाएं। ये तरीका नहीं आज के समाज में अपने पेरेंट्स को मनाने का, समझाने का। डील कैसे करना है? सेगमेंट 4। सबसे पहले, आपके पेरेंट्स को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो आप अपने पेरेंट्स के की कंसर्न्स क्या होंगे? फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या दूसरे शहर में जाके आपको काम करना पड़ रहा है वो करियर के लिए स्पेसिफिकली, और वो जाने नहीं देना चाहते जस्ट बिकॉज दे आर ओवर प्रोटेक्टिव। आप उन सब रीजंस की लिस्ट बनाइए और फिर मेंड करिए एविडेंस के साथ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कि इफ एक्स करूँगा तो वाई रिजल्ट मिल सकता है, वाई करूँगा तो जेड रिजल्ट मिल सकता है। पहले आपके पास खुद लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए एंड देन यू विल हैव टू रिहर्स। हमें अपने आर्टिस्टिक करियर का रोड मैप उनके सामने प्रस्तुत करना है कि मम्मी पापा, एक क्लियर पाथ स्टेबिलिटी का कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ। मुद्दा प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि हम आर्ट्स और पैशन में अपने जो भी पैशन को फॉलो करते हैं, हम सीधा टॉप 1% के हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती भी होती है। अब मैं अगर एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सीधा शाहरुख खान जितना बड़ा एक्टर बनूंगा तो ही मैं मानूंगा मैं एक्टर हूँ, और उतना ही कमा लूंगा या उतना ही प्रसिद्ध या उतना ही चाहने वाले मेरी दुनिया भर में फैंस होंगे, तभी मैं एक सफल एक्टर का तर्ज अपने आप को दूंगा। तो फिर तो भाई मैं पता नहीं कितने ज़मानों दशकों निकल जाए, क्योंकि वो एक 0.0001% लोगों में से है जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव करी है। हर किसी को वो बनने की ज़रूरत क्या है? मैं पहला देवांग तिवारी अपने आप में बनूंगा, मुझे शाहरुख खान बनना ही नहीं है। और सीधा 0.1 टॉप 1% में पहुंचने के बजाय अगर मैं 80% में हूँ तो पहले टॉप 10% में आऊँ, टॉप 10% से टॉप 2 में आऊँ, टॉप 2 से टॉप 1 में आऊँ, टॉप 1 से 0.1 में और फिर 0.01 में आऊँ। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा सेंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसी का रोड मैप आपको उनको देना है। आप अगर उनसे ये कहोगे कि 1 करोड़ मुझे दे दो और मैं 10 साल में या 5 साल बाद सीधा आपको 200 करोड़ का बंगला खरीद के दे दूंगा जस्ट बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं भाई बहुत बड़ा खलीफा हूँ, रणवीर सिंह बन जाऊंगा और 250 करोड़ का जू में बंगला लूंगा बैंड्रा में, डजंट मेक सेंस।
सो यू हैव टू बी रैशनल अबाउट कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और एक स्टेबल पाथ दिखा रहे हैं. आई नो इट्स स्कैरी, आई नो इट माइट साउंड क्या कहते हैं ड्यूबियस एंड वेस्टिंग योर एफर्ट्स इन एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू आर नॉट रियली एक्साइटेड फॉर. आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शायद मज़ा नहीं आता, बट करना पड़ेगा. मेरी सलाह यही है, ये करिए ताकि आप उनका विश्वास जीत पाएँ. एक स्ट्रक्चर्ड प्लान उनके सामने शेयर करना है और उनका इनपुट पूछना है. बेसिकली खुद की चीज़ थोपनी नहीं है, कोलैबोरेटिव वे में एक रास्ता निकालना है ताकि वो आपको आपका करियर और आर्टिस्टिक पैशन परस्यू करने दें. से समथिंग लाइक, मैं समझता हूँ मॉम डैड कि आपको चिंता है मेरे करियर इन हार्ट में लेके, लेकिन मेरा ये प्लान है जिससे मैं वो रिस्क को मैनेज कर पाऊँगा. आपके क्या ख्याल है इसको लेके? ऐसे ही यही करना है. सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. क्या आप किसी भी तरीके से उनके कंसर्न्स को एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप बस ये सोचिए कैसे आप उनके कंसर्न्स को एक डिस्कशन का पॉइंटर बना सकते हैं और डिस्कशन के पॉइंटर से एक सोल्यूशन का पॉइंटर बना सकते हैं. क्योंकि अगर क्लैश है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि जो वो चाह रहे हैं और ये जो आप चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक मिलनसारिता नहीं है, एक ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है जस्ट बिकॉज अग्रीड ओपिनियंस है, दोनों अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं. बट अगर आपने डिस्कशन के लिए पहलू बढ़ाया तो शायद वो भी डिस्कशन के लिए आए और डिस्कशन से आए तो शायद एक अग्रीड सोल्यूशन तक आप पहुंच सकें. यही हमारा गोल है. याद रखिए, ये जंग अपने माँ बाप के साथ इसलिए नहीं है कि आप उन्हें गलत साबित कर सकें, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें यह साबित कर सकें कि आप सही कर सकते हैं अपने दम पे, अपने तरीके से, अपने पैशन को फॉलो करके. हे, सो दिस वाज इट. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी सो प्लीज़ डू डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जहाँ पे आपको लगता है उनको ये सुनने की बहुत ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स को सुनने की बहुत ज़रूरत है.